स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में श्वसन एवं श्वसन अंग के कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट हैं एसएससी स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए, जिसमें कि साइंस से आती हो, और यूकेएलटी, और साथ ही साथ क्लास 11th और 12th के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका जो पहला भाग था वो अपलोड कर दिया गया है। आज है इसी का श्वसन एवं श्वसन अंग का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोशिकीय श्वसन की रासायनिक अभिक्रियाओं की गति किसके द्वारा नियंत्रित होती है? हार्मोन, एंजाइम, विटामिन, खनिज लवण। तो इसका जो सही आंसर है, आंसर बी, एंजाइम। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज के विघटन की प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया एंजाइम के द्वारा नियंत्रित होती है, और जो ब्रीदिंग है या सांस लेने की जो क्रिया है वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? मेडुला ऑब्लोंगेटा एवं पोन्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कॉकरोच के स्पाइरिकल के समान कौन सी संरचना होती है? तो कौन सी होती है? मनुष्य में फेफड़े हो गया, नाक, ग्रसनी या श्वास नली। तो इसका जो आंसर है, आंसर नंबर बी, नोज यानी कि नाक। कॉकरोच में स्पाइरिकल शरीर में वायु प्रवेश द्वार होते हैं, यानी कि शरीर में वायु का प्रवेश स्पाइरिकल के द्वारा होता है कॉकरोच में। उसी तरह मनुष्य में नोज यानी कि नाक के द्वारा वायु का प्रवेश हमारे शरीर में होता है। प्रश्न नंबर अगला है, बुकलंग्स किस समूह के जीव में पाए जाते हैं? मछलियाँ, उभयचर, एरेक्निडा या सरीसृप। तो इसका जो सही आंसर है, आंसर एरेक्निडा। एरेक्निडा के समूह में बुकलंग्स पाए जाते हैं। बुकलंग्स विशेष प्रकार के श्वसन अंग हैं। ये मकड़ी, बिच्छू जैसे एरेक्निडा वर्ग के जीव में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना क्या कहलाता है? पाचन, उत्सर्जन, गैसीय आदान प्रदान या परिसंचरण। तो इसका सही आंसर है, यानी कि गैसीय आदान प्रदान। फेफड़ों की एल्वेलाई में ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है, यानी कि फेफड़ों में एल्वेलाई होते हैं छोटे छोटे, तो उसी एल्वेलाई से ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करते हैं, रक्त में घुल जाती है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रक्त से बाहर निकलते हैं, फेफड़ों तक पहुँचती है रक्त से, फिर फेफड़ों से होते हुए नोज के द्वारा बाहर निकलते हैं। इसी प्रक्रिया को गैसीय आदान प्रदान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेढक में त्वचा किस प्रकार का श्वसन अंग है? त्वचा मेढक में मुख्य श्वसन अंग है, सहायक श्वसन अंग, अस्थायी या कोई नहीं। तो है इसका 13 का, जो कि है सहायक श्वसन अंग है। मेढक फेफड़ों के अलावा अपनी नम त्वचा से भी श्वसन करता है, विशेषकर पानी में रहने के दौरान त्वचा द्वारा श्वसन अधिक होता है, यानी कि पानी में वो त्वचा द्वारा श्वसन करता है, फेफड़ों से जो श्वसन करेगा वो पानी से बाहर करेगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के फेफड़ों में कितने लोब होते हैं? दाएं में 2, बाएं में 2, या दाएं लोब 3, बायां 2, दाएं में 2, बाएं में 3, या दोनों में 3-3 लोब होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, यानी कि दाएं में 3, बाएं में 2, ठीक है, बी वाला। दायां फेफड़े यानी कि राइट लंग्स में होते हैं 3 लोब, बाएं फेफड़े लेफ्ट लंग्स में होते हैं 2 लोब। बाईं ओर हृदय होने के कारण बायां फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है। हृदय बाईं ओर होता है तो तभी वो थोड़ा सा छोटा होता है फेफड़ा। शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी की स्थिति क्या कहलाती है? यानी कि टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो एनीमिया कहेंगे, हाइपोक्सिया कहेंगे, या हाइपरटेंशन कहेंगे, या एसिडोसिस कहेंगे। तो इसका जो है सही आंसर हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया जब शरीर के ऊतकों यानी कि बॉडी टिश्यू को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उस स्थिति को हाइपोक्सिया कहते हैं। शरीर के टिश्यू में जो पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसे हाइपोक्सिया कहते हैं। लंबे समय तक हाइपोक्सिया रहने पर शरीर के अंगों की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा छोड़ी गई वायु में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? ए वाला है ऑक्सीजन 21, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन 0.04% CO2 है। तो बी वाला इसमें सही आंसर होगा, यानी कि ऑक्सीजन हम जब छोड़ते हैं तो 16%, CO2 4% हो जाती है, और नाइट्रोजन लगभग 78 या 79 के करीब हो जाता है। तो इसमें बी है 78% नाइट्रोजन। सांस छोड़ते समय ऑक्सीजन की मात्रा घटकर लगभग 16% रह जाती है, CO2 बढ़ जाती है 4%। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।